इधर से ले इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर हम लोग इधर खड़े हो जाएंगे ना। थोड़ी सी मैं भी अपनी बात रखूँ, इधर आ जाओ। लाइव है ना। हो गया सर, शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि उपस्थित हैं हम त्रिलोकपुरी विधानसभा में और मेरे साथ उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गगण और हमारे सभी युवागण जितने भी हैं, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज त्रिलोकपुरी विधानसभा की जनता ने मुझे काफ़ी सेवा का मौका दिया और यहाँ तक कि लोगों ने जो जो समस्या मुझे बताई, जैसे कि पानी के लिए लोग ट्राई कर रहे हैं। हर घर में पानी जो जा रहा है वो प्रदूषित पानी जा रहा है, तो इसकी ये कमियां जो हो रही हैं, ये जो काम है पेंडिंग क्यों हैं और इन कामों को पहले क्यों नहीं किया गया, टेंडर पास क्यों नहीं होता और जो डिपार्टमेंट है, चाहे जल बोर्ड है, चाहे हमारे सत्ता प्रशासन में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है पानी को लेकर, और डिपार्टमेंट इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता है और कार्रवाई होती है तो लेट होती है। उन पर जब दबाव बनाते हैं, जब उन पर बटन डाला जाता है, उसके बाद वह काम करते हैं। क्या सत्ता में बैठे लोगों का कोई हक नहीं बनता? सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह जनता की समस्या सुने और उसका निवारण करें? तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ त्रिलोकपुरी विधानसभा की सभी जनता का कि उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया और आज जो कार्य है वो आरंभ हो चुका है। पानी की नई पाइपलाइन की व्यवस्था जो मेरे संज्ञान में समस्या आई, वो आज ये जो काम है वो जो है आरंभ हो चुका है और जल्द ही इस समस्या का जो निवारण है वो पूरा किया जाएगा। तो ये एप्लीकेशन जैसा कि मेरे हाथ में है, ये एप्लीकेशन ये मेरी हैंड राइटिंग है, ये एप्लीकेशन लिखी गई, आप ये देख सकते हैं जी, देख लीजिए एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन लिखी थी जी और सिग्नेचर हुए थे गली के अंदर, मैं ही आया था। तो आज ये काम हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो लोग सत्ता प्रशासन में बैठे हैं वो लोग कहाँ हैं और वो लोग अपनी विधानसभा के अंदर क्यों नहीं रहते हैं? और लोगों के लिए जो लोगों के जो काम है, जैसे कि पानी की लाइन को लेकर प्रदूषित पानी लगातार लोगों के घरों तक जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जब जनता ने आपको चुना है, जब जनता ने आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके आपको सीट पे बिठाया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों की समस्या का निवारण करना। तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के लिए मदद कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जैसे जैसे लोगों की समस्या का निवारण मैं करता जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग मुझे और भी तरह की समस्या बताते जा रहे हैं और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन लोगों की समस्या सुनूं और उसका निवारण भी करूं। आज मेरे साथ सभी बुजुर्गगण उपस्थित हैं और आज उन्हीं की उपस्थिति के कारण ही और उनके आशीर्वाद के कारण ही जो मैं काम कर पा रहा हूं, ये उन्हीं के आशीर्वाद की जो शक्ति है वो मुझे प्राप्त हो रही है। और मैंने भी प्रण लिया है कि मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर जितना लोगों के लिए काम कर सकूँ और लोगों की समस्या का निवारण कर सकूँ, उतना मेरे लिए बहुत अच्छा है। और लोगों की समस्या का निवारण हो रहा है क्योंकि पानी की पाइपलाइन की जो व्यवस्था है वो 40 सालों से नहीं हुई। 40 साल से त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर कोई काम नहीं हुआ। बस लोग बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर और बड़े बड़े पैम्पलेट जो होते हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए वह लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लोगों की जनता की समस्या का निवारण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जनता का सुध बुध लेने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। बस उनको चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया गया है और सत्ता के बल पे, बाहुबल के बल पे वह लोग अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गलत कार्यों के लिए। लेकिन जनता की समस्या का कोई भी निवारण, कोई भी आंसर उनके पास नहीं है। और अगर कोई कार्यालय में जाता भी है, कोई व्यक्ति उनकी मदद करने की कोशिश भी करता है या सत्ता प्रशासन या जनता अपनी उस सत्ताधारी व्यक्ति के पास अपनी बात रखती है, तो उनके साथ जो बिहेवियर है वो ठीक प्रकार से नहीं बनाया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं सत्ता का जो नशा है वो लोगों में चढ़ता जा रहा है, तो ये बात गलत है। तो आज जैसा कि मुझे सेवा करने का मौका दिया, यहाँ तक कि त्रिलोकपुरी विधानसभा में जितनी गलियाँ हैं उनमें सभी में काम करने का मुझे मौका प्रदान हुआ। एप्लीकेशन लिखी गई, इससे पहले उन्होंने काफ़ी एप्लीकेशन, अपनी शिकायत भी डिपार्टमेंट के अंदर दर्ज की। जैसा कि मेरे साथ एक बाबू जी हैं जिन्होंने बताया कि हमने पहले इतनी एप्लीकेशन डाली, 50 से 60 एप्लीकेशन हमने डाली, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्य नहीं हुआ। तो आज हम त्रिलोकपुरी विधानसभा में उपस्थित हैं। इससे पहले भी आपने देखा हो कि और भी कार्य मेरे बड़े बुजुर्गों के अथक प्रयासों से किए गए,
वो कहीं ना कहीं जनता की शक्ति है। और जनतंत्र के अंदर जनता की जब तक समस्या का निवारण नहीं होता तो जो व्यक्ति सत्ताधारी बैठे हुए हैं तो उनका भी कोई हक नहीं बनता कि वो सत्ता में बने रहे। क्यों जी, गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं जी, वो सही है भाई, सही जा रहे जब तक आप तिलोकपुरी विधानसभा की जनता की समस्या का निवारण नहीं कर सकते तो आप कौन हो? तो आपने टिकट क्यों लिया, आपने पार्टी में क्यों गए और आपने चुनाव क्यों लड़ा, और उसके बावजूद भी आप काम नहीं कर रहे, ना आप लोगों की समस्या का निवारण कर रहे हैं, ना उनकी जो समस्या पानी की पाइपलाइन को लेकर थी वो आपने निवारण नहीं करा। जब तक पानी की पाइपलाइन चेंज नहीं होती है, जब तक प्रदूषण की मात्रा उसमें बनी रहती है, क्योंकि 40 साल तिलोकपुरी विधानसभा में हो गए, आज तक गलियों में पानी की पाइपलाइन का कार्य आज तक नहीं हुआ। तो जब ये समस्याएं, ये जो भी प्रॉब्लम है, समस्या हैं जो मेरे पास मेरे संज्ञान में आती है, तो मैं जनतंत्र की आवाज़ उन सत्ताधारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता हूं और सभी बुजुर्गों के अथक प्रयासों से, सभी माता बहनों के अथक प्रयासों से इन कार्यों को किया जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जनतंत्र की आवाज़ उन सत्ताधारी लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं और सारे कार्यों को मैं करा पा रहा हूं। मैं तो एक जरिया हूं, लोगों की समस्या का निवारण करने वाला एक व्यक्ति हूं, छोटा सा एक कार्यकर्ता हूं तिलोकपुरी विधानसभा के अंदर। मेरा कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। सामाजिक विचारधारा जरूर है। तो आज जनतंत्र की आवाज़ बुलंद होती जा रही है और लगातार तिलोकपुरी विधानसभा की जनता की समस्या का निवारण भी किया जा रहा है, क्योंकि सत्ताधारी जो लोग हैं उन लोगों को सिर्फ सत्ता का जो नशा है वो चढ़ चुका है, लेकिन उनकी समस्या को नहीं सुनने आ रहे हैं, ना जनता की समस्या का निवारण करने वो वह रहती आ रहे हैं। तो आज पानी की नई पाइपलाइन की जो व्यवस्था है तिलोकपुरी विधानसभा में कर दी गई है। आज सभी हमारे बड़े बुजुर्गों के अथक प्रयासों से, उनके आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का मौका प्रदान हुआ। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि और मैं तिलोकपुरी विधानसभा में दिन और रात ऐसी लोगों की सेवा करता रहूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने भी प्रण लिया है कि सामाजिक तौर पर लोगों की जो भी समस्या है उसका निवारण मैं करता रहूँगा। और जितने भी हमारे तिलोकपुरी विधानसभा की जनता है, आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। ये जो भी सत्ताधारी व्यक्ति आपके लिए बैठा है, जिसको आपने मताधिकार का इस्तेमाल करके आपने जिसको चुना है, जो सत्ताधारी लोग हैं जिनको आपने चुना है, उन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनके कार्यालय में जाओ, उनसे अपना काम कराओ, क्योंकि आपका जो मत है, एक एक मत जो होता है वो बहुमतीय व्यवस्था के अंदर आता है। बहुमतीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पोस्ट दी पोस्ट। आपको भी मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट पोस्ट दी पोस्ट का मतलब राजनीति के अंदर ये होता है कि जो व्यक्ति बहुमतीय व्यवस्था के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त करता है, वही व्यक्ति तिलोकपुरी विधानसभा के अंदर चुना जाता है। और यही हमारी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को माना जाता है। जिस व्यक्ति को सर्वाधिक और ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मत मिल जाते हैं, तो वही व्यक्ति जो है विजेता घोषित किया जाता है। और ये जो मत हैं और जो सत्ताधारी व्यक्ति है वो सत्ता में तभी पहुंचता है जब जनता उसको वोट देती है, जनता उसको चुनती है। और अब उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको काम करने के लिए चुना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों की समस्या का निवारण करना और लोगों की समस्या को सुनना, जो आप अपने कार्यों से नहीं कर पा रहे हो। आप जो है उस जनता की समस्या का निवारण नहीं कर पा रहे, जो कि गलत है। तो बहुमतीय व्यवस्था के अंतर्गत फर्स्ट पोस्ट दी पोस्ट, जिस व्यक्ति को सर्वाधिक और ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं, वही व्यक्ति चुना जाता है। और इसके अंतर्गत 2 राउंड व्यवस्था की व्यवस्था इसके अंदर लोकतांत्रिक जो चुनाव होते हैं हमारे देश के अंदर, इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं चुनावी प्रक्रिया। चुनावी प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति, जनता एक प्रतिनिधित्व को चुनती है और प्रतिनिधित्व करने का उस व्यक्ति को मौका मिलता है। वो तभी करता है जब जनता उसे चुनती है, जनता उसे मौका देती है। और जब उनको मौका मिलता है तो वह अपनी शकल दिखाते हैं, शकल अपनी बचा के चले जाते हैं और जनता की समस्या का निवारण करने से वो बचते हैं, जो कि गलत है। जनता आपको सुनना जाएगी। आपको अगर जनता ने चुना है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो अगर जनता पानी से त्राही हो रही है तो उनकी समस्या का निवारण आपके द्वारा किया जाए। तो मैं एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। आंधियों की जिद है,
आंधियों की जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, आंधियों की जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने की। आंधियों की जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने की। अगर असूलों पर टक्कर लगे, अगर असूलों पर टक्कर लगे तो टकराना भी जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मैं आज पानी का जो पाइपलाइन की समस्या इसका निवारण किया जा रहा है, आज कार्य जो आरंभ हो चुका है, हमारे बड़े बुजुर्गों के अथक प्रयासों से ये काम किया जा रहा है और उन्हीं के हाथों से नारे छुड़वाकर इस कार्य का जो है आरंभ किया जाएगा। नहीं फोटो खींचे अब खींचेगा फोटो थोड़ी सही है, अब नारियल फूटेगा ना। बंद कर दूँ इसे, क्या बैठ जाओ यार, अब तो मैं तो थक गया, आ गया हूँ। कौन ठीक है अब होगी ना अभी। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने सेवा का मौका दिया अपने बच्चे को और मैंने प्रण लिया आपकी जो भी समस्या है वो समस्या बताइए, उसका कार्य किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ माइकल दे रही यार। मारो 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 हल्का थोड़ा मारो, एक और मारो, शुभ हो गया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। आशीर्वाद देते हुए। हाँ ये जरूरी है। और ये तो खैर मैं एक सेवा कर रहा हूँ छोटी सी, और कुछ नहीं है। हमारी गिली की शान है गुप्ता जी, हमारी गिली की शान है, गेट से लेके यहाँ तक शान है हमारी गिली। बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे सेवा का मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत बढ़कर है और मैं सामाजिक कार्यों को हमेशा, और आपकी जो भी आवाज़ है उन आवाज़ों को बुलंद करने के लिए मैं सत्ताधारी लोगों तक जाता रहूँगा और आपकी हर समस्या का निवारण इसी तरीके से मैं करता रहूँगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। लाइव चल रहा हूँ मैं, तो लाइव हूँ। देखो ये बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम ये चाहते हैं कि अच्छी बात है, जो भी कर रहा है अच्छी काम कर रहा है हमारे लिए। भगवान बने रहो, तुम अच्छी बहुत जगह कामयाब बनो और हमारी समस्या को हल करो। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। बीवी तो वहीं जाएगी भैया, भैया हमारी बीवी जाएगी। अरे डाल दो गले में, क्या हुआ बच्चा, वो भी अपना बच्चा है, क्या हो गया। अच्छी बात है, अच्छी सोच रहा है, अच्छी बात है, सहयोग करो उसके लिए। लंबू आगे चढ़ जा।
टेबल पापा को बहुत धन्यवाद। शंभो आने वाले लोंडे को शंभो हाँ बेटा आगे चढ़ बहुत बढ़िया आशीर्वाद दो। आशीर्वाद करो। बहुत पता है बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती भाई है। बहुत ताकत होती मैंने है। एक ही आशीर्वाद दिया। हाँ इनका शक्ति होती है इनकी हाथों में। उनका आशीर्वाद भाई साहब हकीकत बात है हम मिलते चले गए, लोगों की समस्या भाई। अच्छी बात है भाई। मैं तो कहूँ भाई वाली कोई ना कोई शक्ति देना भाई तेरे को आगे भी और मिलता रहे। अच्छी बात है। जो 8-10 लोग खड़े हुए कल भाई तेरे लिए भाई लोग परेशान हो जाते हैं। क्या 100 लोग खड़े हो जा जाए जाएंगे, तुम्हारे पीछे हम तो ये चाहते हैं। बुलंदी मेरे बात मेरे को खड़ा करो। बाबू जी के साथ देखो। अरे भाई आप भी आ जाओ, ये हमारे भैया आ जाओ। ओए, मेरा लोंडा बोल गया। बाबू जी नहीं कोई बात नहीं, लो भैया। मातृशक्ति बहुत जरूरी है। जी, हमारी जो भाई साहब, जी। महिलाएं हैं सर्वप्रथम हमारी महिलाएं होती हैं। और क्या? और आपको एक चीज बता दूं मैं, हिंदू देखो जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, मैं एक छोटी सी आपको एक इतिहास भाई सुनते रहो भाई पहले सुनते रहो छोटा भाई। सा एक इतिहास बताता हूँ। पहले क्या होता था, 1947 से पहले हमारे देश में जाति प्रथा थी। तो जाति प्रथा के अंदर क्या होता था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था। तो जब पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था भाई, हर महिला चाहती थी हम भी नौकरी चाकरी करें, हम भी शिक्षा ग्रहण करें। सही बात उनको आज़ादी नहीं थी नहीं थी भाई और उनके साथ शोषण होता रहता था। हकीकत। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल पेश किया संसद के अंदर। और जब हिंदू कोड बिल पेश किया बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, तो उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाए। सही बात। भाई महिलाएं भी हमारी सर्वप्रथम है। महिलाओं का योगदान हमारे देश में आज़ाद कराने की बात हो, हमारे देश की जो महिलाएं वो फौज के अंदर भी हैं। हमारे देश की महिलाएं आज पायलट बनी पड़ी हैं। हमारे देश की महिला IAS IPS हाँ। और अन्य पता नहीं कितने तरह के जो पद हैं, हमारी महिलाएं हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। तो हमारी महिला हमारे लिए सर्वप्रथम है। और हमारी जो माता बहनें हैं वो भी हमारे लिए सर्वप्रथम है। उनका आशीर्वाद बस बना रहे, यही बहुत बड़ी बात है। तो जब हिंदू कोड बिल पेश हुआ संसद के अंदर, तो सारे अधिकार उनको प्राप्त हुए। तो जितने भी कार्य हैं, अब राजनीति के अंदर भी लोगों का वर्चस्व बढ़ रहा है, हमारी जनता का, जी, जी, जी। हमारी महिलाओं का राजनीति में वर्चस्व बढ़ रहा है। राजनीतिक सहभागिता बहुत जरूरी है आज के समय भाई में। क्यों नहीं, ये तो हकीकत है। राजनीतिक सहभागिता हर व्यक्ति का अधिकार है। जब तक राजनीति में व्यक्ति नहीं जाएगा, अब मैं इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो कहते हैं कि राजनेता और राजनीति को गाली मत दो। राजनेता इब्राहिम लिंकन कहते थे, इब्राहिम लिंकन कहते हैं राजनेता और राजनीति को गाली मत दो, क्योंकि जनता को नेता वैसे ही मिलता है जैसी कुछ जनता होती है। तो राजनीति और हाँ भाई, राजनीति को गाली मत अबे आ जाओ दोनों। अब आजा भाई, आजा भाई आजा तू भी आजा यार, तू शर्मा रहा है यार। आजा तुम्हारे लिए तो लेके आए यार तुम नहीं खाओगे तो यार फायदे है क्या, तुम नहीं पियोगे, मेहनत तुम कर रहे हो, सेवा मिलने को ये ले रहा है। क्या बोल अरे भाई हमारा तो पैर मत आपने अपना मान सम्मान दिया आपकी गली के लोगों ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। बस यही शक्ति है मेरे लिए। और जिस तरीके से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, हमारे देश के अंदर भाईचारे को काम किया जाता है। हमारा जो देश है वो अखंड भारत तभी बन सकता है जब धार्मिक एकता बनी। तो धार्मिक एकता के अंदर हर जाति, हर धर्म, हर मजहब का व्यक्ति हमारा भाई है। हमें हर व्यक्ति को जो है सपोर्ट करना है, हर व्यक्ति को अपने साथ लेके चलना है, तभी भारत एक अखंड भारत की बात होगी। लोग करते हैं अखंड भारत निर्माण की बात करते हैं। अरे अखंड भारत निर्माण तभी तो होगा जब आप भाईचारा बनाओगे। तो जो लोग राजनीति के अंदर जो नेता लोग हैं वो बोलते हैं कि आपका धर्म खतरे में, लोग बोलते हैं आपका धर्म खतरे में, आपका वर्चस्व खतरे में, आपकी जाति खतरे में। आप उनसे जाके यूँ बोलो, भाई साहब आप हमारे धर्म के टेंशन मत लो, जिस काम के लिए आपको बिठाया ना आप वो काम करिए। जो आपने बोला था काम करने के लिए आप वो काम करिए। तो आप ये धर्म की टेंशन मत लीजिए, हमारे लिए सभी एक है, हमारे लिए सभी एक है। अरे आप भी भैया जी का तो ये जो धार्मिक कट्टरता जो नेता फैला रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें बचना है। हमें अपने देश को अखंड भारत तभी बन पाएगा जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और सभी लोगों को प्यार मोहब्बत से उनका आशीर्वाद लेंगे और उनको सम्मान देंगे, मान सम्मान देंगे। तो ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है और ऐसे लोगों से बचना है और उन लोगों से बोलना है, सत्ताधारी लोगों से जो आपको भड़काने की बात करते हैं, जो आपको धार्मिक एकता खत्म करने की बात करते हैं। आपको जो काम दिया है आप वो काम करिए। लोकतंत्र के अंदर
जब देश आजाद हुआ था सभी धर्म सभी जातियों का जो है वहाँ पे इसमें हिस्सेदारी थी, तब बांग्लादेश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। तो हमें ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। अभी ले लियो, आ जाओ। क्यों जी, गलत तो नहीं बोला जी? बाबू जी, तो जो लोग तोड़ने की बात करते हैं, आप जितनी आग लगाओगे हम उतनी आग बुझाने का काम करेंगे। अगर आप संगठित हो तो हम भी संगठित हो सकते हैं। क्यों जी? सही बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, आराम से बैठ गए। चलो हो गया, कर दे बंद भाई बंद कर दे यार, और क्या मेरे तो हाथ दुख गए। सारे नेता आएंगे। ले ले यार, थोड़ी सी खिलक जाता है। अरे ना कोई बात नहीं। ब्रेक हो गए, ब्रेक हो गए। हो गई बस, ये लाइव तो लाइव ही है। लाइव चल रहा है। भाई फोन पकड़ो, बंद कर दे, लाइव बंद कर दे। क्या भाई, हो गया ना?